हुए। हाय। सो ट्रेडिंग के अंदर में मार्केट का जो प्राइस का मूवमेंट है ना, वो रैंडम नहीं रहता। प्राइस कभी भी जब मूव करती है तो वो अपना एक पैटर्न के हिसाब से मूव करती है। वो स्विंग्स बना के मूव करती है कि आप ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से भी भाग जाएगी। एज ए बिगनर हम लोग क्या करते हैं कई बार कि मार्केट के मूवमेंट को देख के डर जाते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम लोग एंटर कर जाते हैं, मार्केट नीचे आ रही है तो हम लोग उसमें से भाग जाते हैं, और डिपेंड करता है कि हम किस साइड को बैठे हुए हैं। बट हम जिस साइड को भी बैठे हुए हैं, हमारे को सिंपली क्या करना है कि अगर सपोज मार्केट हायर हाई के स्ट्रक्चर में अगर जा रही है, मतलब कि अगर मार्केट की लॉन्ग की साइड अगर चल रही है, तो अगर मार्केट ऊपर जा भी रही है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपली वेट करना है। अगर आपका सेटअप बना हुआ है फॉर से, मैं तो जनरली यही कहता हूँ कि मार्केट के अंदर में हमारे को हमेशा अपने सेटअप के अंदर में एंटर करना है। सपोज हमारा सेटअप अगर निकल जाता है, तो क्या होता है कि जब भी आपका कोई स्विंग बनता है तो स्विंग का ना रिट्रेसमेंट का वेट करो। कम से कम 50% तक का तो रिट्रेसमेंट का वेट करो, और 50% से 60% का जो जोन होता है वहां से मार्केट मैक्सिमम टाइम पे अपनी रियल जो उसकी डायरेक्शन है उसकी तरफ जाती है, चाहे वो डाउन साइड की डायरेक्शन है, चाहे अप साइड की डायरेक्शन है। लेकिन होता क्या है कि मार्केट जैसे रिट्रेसमेंट करना शुरू हो जाते हैं तो हम लोग डर जाते हैं। कई बार एज ए बिगनर हम लोग भी, कई बार जब मैं करता था मैं भी डर जाता था कि यार मार्केट कहाँ निकल जाएगी, नीचे निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर हम लोग गलत जगह पे एंटर करेंगे तो हमेशा मार्केट हमारे को नेगेटिविटी दिखाएगा। ट्रैप्स भी बनते हैं मार्केट के अंदर में, हमेशा ऐसा नहीं होता। बट मेजोरिटी ऑफ द केसेज पे क्या होता है कि अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हो, किसी ट्रेड के अंदर में एंटर कर रहे हो, तो आपको वेट करना होगा। अगर सपोज आपने सही जगह पे एंट्री करी है, ठीक है, 50 से 60% का जो जोन रहता है, दैट इज द आइडियल जोन टू एंटर इनटू एनी ट्रेड। कभी कभी क्या होता है कि 60 से 70% का जो जोन है वहां से भी आप एंट्री कर सकते हो, लॉन्ग साइड की या शॉर्ट साइड की, जहां पे भी आपको लगता है कि मार्केट आपका किस साइड जा रहा है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। स्ट्रक्चर मैपिंग का हमारे को पता रहना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ तो हमारे को पता होना चाहिए मार्केट किस साइड को मूव कर सकता है। इस पॉसिबिलिटी को हमने वेल अवेयर होने के बाद ही ट्रेड करना है।